हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। पलवल में बलात्कार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 1 महीने के भीतर जिले में 15 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला होडल से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने होडल से लापता नाबालिग छात्रा को यूपी से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बहला फुसलाकर छात्रा को यूपी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लापता छात्रा के माता पिता ने पुलिस में छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने छात्रा की तेजी से तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा को आरोपी समेत यूपी से बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत 363, 366 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पलवल में बीते कुछ दिनों से दुष्कर्म के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। लगातार हो रही इस तरह की वारदातों के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पलवल के लिए ये बेहद चिंताजनक स्थिति, जहां एक के बाद एक पिछले कई दिनों से दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार हो रही इस तरह की वारदातों के बाद कानून व्यवस्था पर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं। कानून का खौफ नहीं है लोगों के भीतर। चल क्या रहा है यहाँ पर क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस क्या कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। बीते कुछ दिनों से दुष्कर्म के यहाँ पर अनेकों मामले निकलकर सामने आए हैं। अगर हम बात करें बीते 1 महीने के भीतर जिले में पुलिस के मुताबिक 15 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं। पलवल जिले में क्या महफूज नहीं है बेटियां? क्यों बेखौफ हैं बेटियों के गुनहगार? 1 महीने 15 वारदात, जिम्मेदार कौन? घर से निकलने में पलवल में क्यों डर लगता है? क्यों अपराधियों के दिल में कानून का खौफ नहीं है? यहाँ पर कानून का परचम बुलंद क्यों नहीं? ये कई ऐसे बड़े सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। पलवल में घर से निकलने में डर क्यों लगता है? क्या पुलिस को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? 1 महीने के भीतर 15 दुष्कर्म के मामले क्या दर्शाते हैं? अगर ये लचर कानून व्यवस्था नहीं है तो और क्या है? आप भी पूछिए। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। कब महफूज होंगी बेटियां? हरियाणा की आवाज में जुड़िए, दीजिए अपनी राय। क्यों बेखौफ हैं बेटियों के गुनहगार? 1 महीने में 15 वारदात, कौन जिम्मेदार? घर से निकलने में क्यों डर लगता है? क्यों अपराधियों के दिल में नहीं है कानून का खौफ? हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय, जुड़िए हमारे साथ। ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। पलवल से एक के बाद एक जिस तरह से दुष्कर्म की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये माहौल नहीं चाहिए। पलवल में बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहती हैं। क्या पुलिस अपने सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा यहां पर बुलंद कर सकती है? अगर कर सकती तो 1 महीने के भीतर 15 दुष्कर्म के मामले निकलकर सामने नहीं आते। कानून का डर होता। इन अपराधियों के जहन में भी ऐसे जघन्य अपराध को सोचने से पहले भी वो थर-थर कांपते, लेकिन ऐसा है नहीं। धड़ल्ले से वो क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। दुष्कर्म की वारदातें बढ़ रही हैं। पलवल में बलात्कार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। बीते 1 महीने के भीतर जिले में 15 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला होडल से सामने आया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने होडल से लापता नाबालिग छात्रा को यूपी से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बहला फुसलाकर छात्रा को यूपी लेकर चला गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया। जब छात्रा के माता पिता ने पुलिस कंप्लेन की तो पुलिस ने तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा को आरोपी समेत यूपी से बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत 363 और 366 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लगातार हो रही इस तरह की वारदातों के बाद अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हरियाणा की आवाज में आप जुड़े और महिला सुरक्षा पर आप खुलकर सवाल पूछें। पलवल जिले को लेकर खासकर फोन करें। पलवल से जरूर फोन आने चाहिए, जहां पर इस वक्त सुरक्षित माहौल नहीं है बेटियों के लिए।
चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों। पलवल जिले में नहीं है महफूज बेटियां, 1 महीने में 15 दुष्कर्म के मामले। पूरनलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूरनलाल जी बोलिए। मैडम जी, ये जो बलात्कारी के केस छोटे के केस, इनके मुंह क्यों ढके जाते हैं चोरों के? पूरनलाल जी आपकी आवाज पहुंची नहीं, हम तक दोहराएंगे? मैडम जी, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो अभी पलवल में होटल में दुष्कर्म हुआ है जी। हेलो जी जी सुनिए, में बोलिए। तो उनके मुंह को क्यों ढकते हैं, उनके चेहरा को क्यों नहीं दिखाते हैं ये लोग? सर जांच शुरुआती चरण में है। जब खबर की आगे पुष्टि होगी, अभी मामला दर्ज हुआ है, इसके बाद पुलिस अपने जो कार्य प्रणाली है उसके तहत आगे बढ़ रही है। और अभी ये आरोपी हैं, जब दोषी होंगे तब ये चेहरे सरेआम हो तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है क्या पूरनलाल जी? उनके चेहरे खुलासा हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सबको पता लगेगा। नहीं, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपकी भावनाओं को। बहुत शुक्रिया। पूरनलाल की तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन करें। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बोलिए। राम राम जी। राम राम सर। देखो जी, हरियाणा में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि होटल में है इसकी गिल्ला रेप का मामला जो सारे देश में अपने पैर पसार रहा है। लोगों ने जागरूकता की जरूरत है, जागरूकता है नहीं, कानून का डर है नहीं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, बुरे हालात हो रहे हैं। प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार ने ध्यान देना चाहिए, लोगों ने जागरूक होने की जरूरत है। हर रोज ये जिले वाइज जिसे काम होने लग रहे हैं, शर्म भी अपने मुंह तो इसी बात हो रही है यार। और जो है सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने देश के प्रधानमंत्री ने एक बार रैली करी थी पानीपत में, हमने कही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी से कांड हुआ तो बालिक चुप कर सेफ रहेंगे, चुप कर बेटियां न सेफ रखेंगे। तो कड़े कानून होने चाहिए, सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन ने इस पर काम करना चाहिए। जब भी इस तरह की घटना जो रोक लाग सके है, लोगों ने जागरूकता की जरूरत है, सरकार ने जागरूकता की कैंपेन चलानी चाहिए, लोगों ने जागरूक करने चाहिए। रेप जैसे मामले हैं ये बढ़ते जाने लग रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर। जागरूकता की, सावधानी की, कानून की, सतर्कता की जो भी जरूरत इस वक्त आपको महसूस हो रही है, एक सुरक्षित माहौल हम हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को दे सकें, उसके लिए जरूर जुड़े हमारे साथ। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। पलवल से जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, बीते 1 महीने में 15 दुष्कर्म की वारदातें, ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली और चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करने वाली वारदातें हैं। ऐसे में यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि यहाँ पर कानून व्यवस्था क्या इतनी लचर हो चली है कि लोग इतने जघन्य अपराध को आराम से अंजाम तक पहुंचाते हैं, या इसके बारे में वो सोचते भी हैं? केवल सोचने को लेकर यहाँ नहीं बात हो सकती, क्योंकि 15 दुष्कर्म की वारदात निकलकर सामने आ चुकी हैं बीते 1 महीने में। लगातार एक के बाद एक तरह जिस तरह से रेप के, दुष्कर्म के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ये यहाँ की पुलिसिया व्यवस्था, यहाँ के कानून को लेकर और पुलिस के कार्य प्रणाली को लेकर, पुलिस के दबदबे को लेकर कई सारे सवालों को जन्म देने वाली वारदातें हैं। इन्हीं सवालों का हम जवाब तलाश रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्यों अपराधियों के जहन में कानून का खौफ नहीं है। हरियाणा की आवाज में आप भी जुड़िए। ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। पलवल में बलात्कार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीते 1 महीने के भीतर जिले में 15 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला होडल से सामने आया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने होडल से लापता नाबालिग छात्रा को यूपी से बरामद किया। आरोपी समेत बरामदगी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी बहला फुसलाकर छात्रा को यूपी ले गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लापता छात्रा के माता पिता ने पुलिस में छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो पुलिस ने छात्रा को तेजी से तलाशा। जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा को आरोपी समेत यूपी से बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत 2 धाराएं लगाई गई हैं, 363 और 366। इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है आरोपी को। पलवल में बीते कुछ दिनों से दुष्कर्म के एक के बाद एक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वारदात निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार हो रही इस तरह की वारदातों के बाद कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। पलवल पुलिस को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। अगर पलवल पुलिस देख रही है इस कार्यक्रम को,
तो आपको इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिर महफूज कब होंगी यहाँ पर बेटियां, क्यों पलवल में बेटियों को घर से निकलने में डर लगता है, क्यों बेखौफ हैं बेटियों के गुनहगार, ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने के बारे में वो सोच भी कैसे सकते हैं। क्या कानून का यहाँ पर कोई शिकंजा नहीं, कोई दबिश नहीं, कोई दबदबा नहीं। 1 महीने में 15 वारदात, कौन जिम्मेदार? क्या पलवल पुलिस इस सवाल का जवाब देगी? क्यों अपराधियों के दिल में कानून का खौफ नहीं है? ये इतने निडर, इतने बेधड़क, इतने बेखौफ कैसे हो चले? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त जन्म ले रहे हैं, जिनका हम जवाब तलाश रहे हैं। आप भी जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय, हरियाणा की आवाज में जुड़े और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। 1 महीने में 15 दुष्कर्म के मामले, आखिर कर क्या रही है पलवल पुलिस? ये भी एक बड़ा सवाल है। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। आज हम कानून व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं लगातार बढ़ते क्राइम रेट को लेकर। पलवल में इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा निराशाजनक है, खासकर महिला सुरक्षा को लेकर चिंताजनक स्थिति है। बीते 1 महीने में यानी मात्र 30 दिनों के भीतर 15 दुष्कर्म की वारदातें निकलकर सामने आई हैं और ये वारदात अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। क्यों बेखौफ हैं बेटियों के गुनहगार? अपराधियों को कानून का डर क्यों नहीं है? यहाँ 1 महीने में 15 वारदात, जिम्मेदार कौन? क्या पलवल पुलिस इसका जवाब देगी? घर से निकलने में यहाँ की बेटियों को डर क्यों लगता है? वो तो इन वारदातों को देखकर आप समझ गए होंगे, लेकिन एक सुरक्षित माहौल देने की जिम्मेदारी किसकी है? ये किसकी ड्यूटी है? जिसकी वर्दी की यहाँ पर तूती बोलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ लचर कानून व्यवस्था की एकदम साफ और स्पष्ट तस्वीर दिख रही है इन 15 वारदातों में, जो घटती हुई नजर नहीं आ रही है। हम रोजाना या आए दिन एक नए केस को यहाँ पर देख रहे हैं। दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं पलवल में। कब महफूज होंगी बेटियां, पूछ रहा है पलवल। क्यों बेखौफ है बेटियों के गुनहगार, पूछ रहा है पलवल। 1 महीने में 15 वारदात, कौन जिम्मेदार, पूछ रहा है पलवल। घर से निकलने में क्यों डर लगता है पुलिस से, पलवल का ये सवाल है। क्यों अपराधियों के दिल में नहीं है कानून का खौफ, पूछ रहा है पलवल। धीरेन्द्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्कार, बोलिए। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हर इस तरह के मुद्दे, जो पब्लिक के मुद्दे होते हैं, वह उठाकर सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम करते हैं। अगर बात की जाए हरियाणा में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहा है। हर जिले में देखा जा रहा है कि सरेआम जो है जो गुंडे लोग हैं चलते राहगीरों को गोली मार देते हैं और हत्या कर देते हैं। पुलिस है जो हाथ खड़े कर देती है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है और इस तरह की तो कोई सुविधाएं नहीं है। पुलिस उन हथियारों को जो पकड़ नहीं पा रही है। हथियारों का दिन प्रतिदिन हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी भी जिला की बात कर रहे हैं, हर जिला में जो गुंडा तत्व है बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए हथियारों की, तो अवैध हथियार घर में दिखाई देते हैं। पूरे हरियाणा में सरकार की ओर से जो है इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता और पुलिस भी है जो कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं नाकाम होती नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र की तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। घर से निकलने में क्यों डर लगता है पलवल में? पलवल पुलिस कहाँ है, क्या कर रही है, मुस्तैद क्यों नहीं है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा आप किस आधार पे बुलंद करते हैं, क्या बताएंगे? हरियाणा की आवाज में आप भी जुड़े और पूछे सवाल। महिला सुरक्षा को लेकर क्या पलवल की तरह ही हालात हैं आपके जिले में? क्या है हाल, बताएं हमें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हालांकि पलवल में जो नया मामला निकलकर सामने आया होडल से, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, जो नाबालिग छात्रा को भगाकर यूपी ले गया था। पुलिस ने उत्तर प्रदेश में दबिश देकर उसको पकड़ा है। पॉक्सो एक्ट के तहत 2 धाराएं भी लगाई गई हैं और अभी फिलहाल आरोपी जेल में है। लेकिन ये अकेला मामला नहीं है, ये 15वां मामला है बीते 1 महीने में, यानी दिन 30 और वारदात 15।
ये वो वारदातें जो निकलकर सामने आई, जो रिपोर्ट हुई हैं, जो दर्ज हुई हैं। अनगिनत ऐसे भी होंगे जो अभी तक पुलिस थाने पहुंचे नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये कि यहाँ की पुलिस कर क्या रही है, कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई क्यों है, इस लचर कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, क्या ये पुलिस की सुस्ती है जो यहाँ पर क्राइम को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, और अगर पुलिस चुस्त है तो फिर यहाँ पर कानून व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त है। आप भी पूछिए सवाल। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, बढ़ते क्राइम के रेट को लेकर बात कर रहे हैं, पलवल में स्थिति जो बहुत ज्यादा चिंताजनक है उसे लेकर बात कर रहे हैं। एक महीने के भीतर दुष्कर्म की 15 वारदातें पूरे जिले को एक तरह से हिला देने वाली ये खबर है, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि अपराधियों में, शरारती तत्वों में, गुनहगारों में कानून का लेश मात्र भी, नाम मात्र भी खौफ नहीं है। वो बेधड़क अपराध को अंजाम देकर निकल जाते हैं। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, हैप्पी सिंह ने फोन किया है। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। जी देखिए, जिस नाल लगातार हरियाणा के अंदर कहीं ने देखी जाए तो कहीं ना कहीं कति कितने गोली चलती है, कति कितने गोली चलती है, तो अपराध ते देखा जाए तो काफी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को काफी परेशानी भी देखने को, लोगों के अंदर डर भी है कि कहीं ये हादसा, गोलीबारी हमारे साथ ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हैप्पी सिंह की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। पलवल में बलात्कार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। किसकी जिम्मेदारी है? कब महफूज होंगी बेटियां? बेटियों को सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे और नारा हम बुलंद कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इसमें आपको विरोधाभास नजर नहीं आता? सरकार ने एक नारा बुलंद किया, उसको ऊंचाइयों तक ले जाने का किसका काम था? क्या प्रशासन फेल हो गया इस नारे को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। 30 दिन के भीतर 15 वारदात, कौन जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी आप समझते हैं? नैतिकता के आधार पर क्या कार्रवाई अभी तक हो जानी चाहिए? इस लचर कानून व्यवस्था के लिए, इस चरमराई हुई कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? क्या पलवल पुलिस को खुलकर सामने आकर बात नहीं करनी चाहिए कि उनके होते हुए उनके इलाके में किसी की इतनी जहमत कैसे हो गई कि वो इतने जघन्य अपराध को अंजाम तक पहुंचाने में बिल्कुल भी नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं झिझकते। ये मामले अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। 15 मामले जो रिकॉर्ड हैं, जो दर्ज हैं, इनके अलावा और मामले होंगे जो शायद पुलिस थाने तक नहीं पहुंचे, लेकिन इन 15 मामलों का 30 दिन के भीतर सामने आना ये भी एक दर्शा रहा है कि यहाँ पर क्राइम रेट कहां से कहां जा पहुंचा है। देवेंद्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, बोलिए। अजय, हम तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो क्राइम है यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब ताजी घटना हमने देखी थी यहाँ हिसार की, तो मतलब 17 किलो सोना लूट के जा रहे थे। दिन दहाड़े गाड़ियां लूट ली जाती हैं, गोली मार दी जाती है, फोर्ट प्रेशर में फायरिंग हो रही है। मतलब सरकार ने चाहिए कि जो जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है इस पर तुरंत प्रभाव है, इसका अंकुश लगा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई महिला है, बच्ची है, रेप के मामले बढ़ने लग रहे हैं, कहीं न कहीं पूरी सरकार को और प्रशासन को ये चाहिए कि पूरे मामले पर तुरंत प्रभाव से। एक बार 2004 में देखा जी, जितने जो गुंडे पाल रखे थे सारे इनकाउंटर करे गए, उसके बाद बड़ी शांति तो पूरा हरियाणा में रही। और बीच में अब इतना रेस तो बढ़ रहा है, पूछो ना। हर रोज कहीं न कहीं चलते गाड़ी लेके जावा तो न्यूट्रल ला के हमें गाड़ी घुस देगी। छोटी बच्चियां स्कूल में नहीं भेज सकते, महिलाएं रात में सड़क पर नहीं निकल सकती। क्राइम इतना बढ़ लग रहा है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से न्यूज कहना चाह रहा हूँ जी, सरकार तक यह बात पहुंचे, अब सरकार क्राइम पर अंकुश लगाओ जी। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन कीजिए और अपनी आवाज जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए। आप सभी यहाँ इस मंच के साथ जुड़े, अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत गंभीर, बहुत संजीदा मसले हैं जिनका उपचार किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका समाधान होना चाहिए। बेटियों को सुरक्षित माहौल ना मिले जिस जिले में, जिस प्रदेश में,
वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर कितने सवाल खड़े होते हैं, आज उन्हीं सवालों का हम जवाब तलाश रहे हैं। क्या पलवल पुलिस बताएगी कि वो वहां पर कर क्या रही है? सेवा, सुरक्षा, सहयोग से क्या पलवल पुलिस का कुछ लेना देना नहीं है? यहाँ कानून का डर किसी के भीतर क्यों नहीं है? यह अपराधी इतने जघन्य, इतने घृणित अपराध को अंजाम तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं? पलवल पुलिस के नाक के नीचे एक केस सुलझता नहीं, दूसरा सामने आ जाता है और ऐसे करते करते मात्र 30 दिनों के भीतर 15 मामले निकलकर सामने आ गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पलवल से आए नए केस का है। पलवल के होडल से मामला निकलकर सामने आया। अच्छी बात रही कि पुलिस ने यहां दबिश दी और आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन नाबालिग छात्रा को अपना शिकार बनाया आरोपी ने। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप की 15 खबरें, दुष्कर्म की 15 वारदातें बीते 30 दिनों में, यानी कि 1 महीने के भीतर 15 खबरें निकलकर सामने आई हैं। पलवल पुलिस को जवाब देना चाहिए, आवाम को भी पूछना चाहिए, क्यों बेटियों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है और क्यों डरे वो? कहां है पलवल पुलिस? बेटियां घर के बाहर निकले तो किसके बूते निकले? क्या कानून का खौफ पलवल में नहीं रह गया? अपराधियों के जहन में कानून का डर क्यों नहीं है? आगे इस तरह की वारदातें और ना हो, लोगों के जहन में कानून का खौफ घर कर जाए, बैठ जाए, रहे, इसके लिए पलवल पुलिस क्या कर रही है ये भी पूछिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए। हरियाणा की आवाज, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म हरियाणा की आवाम के लिए। कब महफूज होंगी बेटियां, आप भी पूछिए इस मंच के जरिए। हम पलवल की तस्वीरों को दिखाते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जिले का हाल भी हमें बता सकते हैं। वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर क्या चीजें आप देख रहे हैं? क्यों बेखौफ हैं बेटियों के गुनहगार? 1 महीने में 15 वारदात, जिम्मेदार कौन? घर से निकलने में डर क्यों लगता है? सवाल खासकर पलवल के लिए। क्यों अपराधियों के दिल में कानून का खौफ नहीं है? ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है।